वेलकम स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ये आपका वीडियो शुरू करें इसके पहले जो हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के में आपको HW दिया था होमवर्क, ज़रूर आपने उसको सोल्व कर लिया होगा। स्क्रीन पर आपके वो आंसर्स मैंने बताए हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए और एक बार चेक कीजिए कहाँ पर आपसे गलती हुई। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि पहचान इसकी हिंदी में देखिए, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी टाइम आ जाता है। वैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द कहां पर आए थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आ गए, लेकिन साथ में क्या चीज ऐड हो गई? यहां पर ध्यान दीजिए, समय यानी टाइम। एडवर्ब्स भी वही है, सिंस फॉर ऑल। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैंने जब आपको पिछला वीडियो में आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट टेंस, तो वहां पर भी ये दोनों एडवर्ब्स आई थी। लेकिन मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे और कुछ कंडीशंस बताए थे कि कहां पर सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है और कहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, तो आप ये जरूर, बहुत महीन अंतर है, बारीक अंतर है, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आपको कहीं कहीं सिंस फॉर वहां पर भी मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सिंस फॉर, तो क्योंकि अधिकतर टीचर्स परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाते हैं और बच्चे के जो सेंटेंस आता है परीक्षा में कभी कभी सिंस फॉर वाला परफेक्ट का भी आ जाता है, इसलिए विशेष ध्यान देना। और सिंस फॉर ऑल वैसे मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये इसके सिंस कहाँ आता है, मैंने लिख दिया। जहाँ फिक्स टाइम होता है, यानी फिक्स टाइम होता है, वहाँ पर निश्चित समय होता है। जैसे 3 PM यानी 3 बजे से पढ़ रहा है, सोमवार से यहाँ आ रहा है, जा रहा है, 1990 से यहाँ रह रहा है, अप्रैल से ऐसा हो रहा है, यानी कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाता है, एक निश्चित टाइम दे दिया जाता है। 4 का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि, जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, ऐसे। और ऑल भी आता है इसमें, जैसे ऑल नाइट, जैसे पूरी रात बरसात होती रही, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट, तो यहाँ पर ऐसे ऑल भी आता है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान इंग्लिश में, जिससे हम सेंटेंस पहचानेंगे। ये इसका फॉर्मूला नंबर 1, यानी सकारात्मक का जो अफर्मेटिव होता है, यानी सब्जेक्ट आता है। हेज हेव कहाँ आता है, मैंने बता दिया था आपको। हेज हेव परफेक्ट पढ़ाया था, वहाँ पर बता दिया था। फिर भी अगर कोई बच्चे की समझ में नहीं आया, भूल गया, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। इधर आई, वी, यू और दे, और साथ में क्या होता है, एक और होता है प्लूरल। तो इनके साथ तो क्या आता है बहुवचन, इसके साथ तो क्या आता है हैव। और हेज कहाँ आता है, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ मैं, ही, सी और आपके इट, और एक होता है नेम, और एक क्या होता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब आप जानते हो एक वचन, तो यहाँ पर आपके एक वचन भी हमने लिख दिया। तो ये जो भी आएंगे तो ये तो वही हेज लेकर आएंगे, और ये जो आएंगे इधर से पूरे जितने भी हैं ये पूरे इधर वाले, ये क्या करेंगे, हेव में चले जाएंगे, ये वाले हेज में चले जाएंगे। फिर इसमें एक और चीज़ बढ़ेगी, बीन, और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इसका फॉर्मूला सूत्र लंबा है, क्योंकि इसमें आपके ये चीज़ प्लस हो गई सिंस फॉर टाइम। अब नकारात्मक में वही मैंने बोला, अब यहाँ पर आपके डबल हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेज हेव भी है और साथ में बीन भी है। लेकिन नोट का तो स्थान में हर टेंस में कर रहा हूँ पिक से थर्ड, तो इसने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 पे आ गए। देखिए हेज हेव को एक इकाई मानेंगे 2, और ये बीन अलग कर दिया, और नोट ने तो बोला मेरा तो स्थान फिक्स है, थर्ड में वहीं आऊँगा, आप अलग हो जाओ, तो इन दोनों को अलग कर दिया। ये थर्ड नंबर पे नोट आ गया, बीन आगे सरक गया, वही फिर फर्स्ट फॉर्म ING, फिर वैसे आगे बढ़ गया टाइम तक। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, सब्जेक्ट के भी पहले सहायक क्रिया आती है, यानी जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ रह गया पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे नंबर 1 पे आ गई हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 पे सब्जेक्ट चला गया, और बीन क्या हुआ, अलग हो गया। यानी ये दो जब डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो अलग हो जाती है, सब्जेक्ट और नोट वो सब बीच में आते हैं। हेज हेव नंबर 2 पे हो गया सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ING, और वैसे आगे बढ़ गए। लेकिन लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि सहायक क्रिया आगे है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना, जब इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक है तो जाहिर सी बात है सहायक क्रिया आगे आएगी, सहायक क्रिया आगे लगा दी। अब नेगेटिव भी है तो नोट कहाँ आएगा, उसका तो स्थान फिक्स है थर्ड, तो 1 नंबर पे हेज हेव आ गया, 2 नंबर पर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर क्या आ गया
नोट आ गया, फिर वही बीन और आगे बढ़ते चले गए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब इसमें प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया आगे आई और नेगेटिव है तो नोट भी आया थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमने लिखा आई रीड दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ से हमें पता लग गया इस जगह से कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई को देखा, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन सा ग्रुप का, इधर का, यानी कि ये क्या करेगा, ये लेगा आपके हैव लेगा, फिर हैव के साथ बीन लेगा, ये बीन लिख दिया, और फिर क्या करेगा, रीड फर्स्ट फॉर्म लिख दिया रीड, फिर क्या करेगा आईएनजी। तो इसमें हमारा आंसर क्या लिखेंगे, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, हैव, और ये देखिए हैव और बीन के बीच में नोट लगा देंगे, यानी इस जगह क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो ध्यान रखना इस जगह नोट लगा देंगे। प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैव कहाँ जाएगा, आगे, और आई कहाँ चला जाएगा, पीछे। ये देखिए हे जो कहाँ है, आगे है, तो ये हैव, यानी कर्ता से पहले सहायक क्रिया चली जाती है, कर्ता पीछे आ जाता है। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखकर इस जगह बता देता हूँ, यानी कि यहाँ हमने लिख दिया हैव, और फिर क्या लिख दिया आई, और फिर क्या लिख दिया बीन, और बाकी वैसा का वैसा ही। ये देखिए हैव आई बीन, ये हैव आगे ले लिया, आई पीछे ले लिया। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, नोट थर्ड नंबर पर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हैव, ठीक है, 1 नंबर, आई 2 नंबर, नोट कहाँ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। यानी कि इसको लिख कर देखें तो ये हैव हो गया, ये आई हो गया, नोट थर्ड नंबर पर, बीन पीछे सरका देंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, बाकी वैसा का वैसा ही। और नेगेटिव का मैंने बता दिया आई हैव, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर नोट लगा देंगे, तो ये आपका आई वाला हो गया। ही वाला देखेंगे, ही कौन से ग्रुप का है, इस ग्रुप का है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हेज, फिर क्या आएगा, बीन, ये बीन आ गया, और मैंने आपको वर्ब बनाना सिखाया, आईएनजी जोड़ना, ये हटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, हेज बीन लिविंग, ये हो गया। और 2 ईयर्स नेगेटिव बनाएंगे तो वही क्या करेंगे, थर्ड नंबर पर नोट लगा देंगे, यानी ही हैज नॉट बीन लिविंग। प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सहायक क्रिया आगे, कर्ता पीछे, ये देख लीजिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर नोट लगा के भी बता देता हूँ, ही हैज, नोट थर्ड नंबर पर लगा दिया, ही हैज नॉट बीन, और बाकी वैसा का वैसा ही। ये देखिए ही, ये सूत्र के अनुसार आपके नेगेटिव वाला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लिख दिया हमने ही, फिर हेजेव, ये हेजेव लिख दिया, फिर नोट लिख दिया, फिर बीन लिख दिया, और फिर वही आगे आईएनजी फॉर्म वाले बना देंगे। जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सहायक क्रिया कहाँ करेंगे, आगे ले लेंगे, यानी कि हेज आगे ले लिया, ही पीछे ले लिया, हेज ही बीन, और वही। और जब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेज ही, और थर्ड नंबर पर यहाँ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, यानी हेज ही नोट बीन, वो बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला है और इसके अनुसार हम बना सकते हैं। ये आपके मैंने 4 वाक्य बनाए, इसके 4 के आप 1 के 4 बनाना 16 वाक्य हो जाएंगे, यानी 16 आपके सेंटेंस हो जाएंगे। इनको कंप्लीट करना, इनके भी आंसर हम आपको बताएंगे। और भी कोई आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।